ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं, इस पर बहस चल रही है, लेकिन आतंकी देश पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो पद मिल गया उसके बारे में जानकर आपको हैरानी हो सकती है। इस पूरे महीने पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अध्यक्ष रहेगा। यानी पाकिस्तान को दुनिया के सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कमान मिल गई है। आज आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान को यह पद मिलने का मतलब क्या है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए, पाकिस्तान जैसे देश को यह पद दिए जाने पर लोग हैरान क्यों हैं। इसके लिए आपको आतंकवाद के खिलाफ यूएनएससी की भूमिका को समझना चाहिए। यूएनएससी आतंकवाद से निपटने के लिए रेजोल्यूशन पास करता है जिसे हर सदस्य देश को मानना होता है। यहीं से पाकिस्तान को कमान मिलने पर लोगों की हैरानी शुरू होती है। यूएनएससी में सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन 5 देशों में से कोई एक देश भी जिस प्रस्ताव पर वीटो लगा देता है वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। ये ताकत है यूएनएससी की। ऐसे ताकतवर संगठन का अध्यक्ष एक आतंकी देश को कैसे बनाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। यूएनएससी ने 1999 में अलकायदा, तालिबान और ओसामा बिन लादेन पर प्रतिबंध लगाने का रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन पाकिस्तान तालिबान और अलकायदा का सुरक्षित ठिकाना बना। उनके आतंकियों को यहां ट्रेनिंग दी गई। 2001 में 9/11 के बाद रेजोल्यूशन पास करके यूएनएससी ने सभी देशों को आतंकवादियों की फंडिंग रोकने और उन्हें शरण न देने का आदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को छिपने की जगह दी और लादेन 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। 2004 में यूएनएससी ने आतंकवादी समूहों को हथियार तक पहुंच से रोकने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन पाकिस्तान में भारत में खून खराबा करने वाले आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवाए गए। 2014 में यूएनएससी ने विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की भर्ती और आवाजाही रोकने के लिए रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन पाकिस्तान ने जैश और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर खोल दिए जहां आतंकवादियों की भर्ती और ट्रेनिंग होती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इन हेडक्वार्टर्स को नष्ट किया तो पाकिस्तान की सरकार इसे अपने खर्च पर अब दोबारा बनवा रही है और ऐसे मुल्क पाकिस्तान को अब यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष बनने का मौका दिया गया है। आज आपको यह भी जानना चाहिए आखिरकार पाकिस्तान को यह पद कैसे मिला। यूएनएससी में 15 सदस्यों की जगह है। इसकी मेंबरशिप 2 तरीके की होती है, स्थायी और अस्थायी। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन यानी 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। वहीं 10 ऐसे देश हैं जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। पाकिस्तान 2025 में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। इन सारे ही सदस्य देशों को रोटेशन पर अध्यक्षता संभालने का मौका मिलता है। अध्यक्षता का क्रम यूएनएससी के 15 देशों के अंग्रेजी नाम के हिसाब से होता है जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। अपनी बारी आने पर पाकिस्तान भी 1 महीने के लिए यूएनएससी का अब अध्यक्ष बन गया है। इससे पहले भारत 2022 में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना था। अब आप समझिए कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद पाकिस्तान को कौन सी शक्तियां मिल जाएंगी। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे और प्राथमिकताओं को तय करेगा। यूएनएससी का अध्यक्ष परिषद की ओर से प्रेस स्टेटमेंट और सार्वजनिक घोषणाएं जारी करेगा। परिषद के सदस्यों के बीच संवाद और समन्वय तय करेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को तत्काल खतरा हो तो अध्यक्ष देश आपातकालीन बैठक बुला सकता है। इसके अलावा बैठकों की कार्यवाही को कंट्रोल करने और वक्ताओं को बुलाने का अधिकार भी अध्यक्ष देश को मिल जाता है। अब आपको यह भी समझना चाहिए, क्या पाकिस्तान के यूएनएससी का अध्यक्ष बनने से भारत को कोई चिंता करनी चाहिए? तो तकनीकी रूप से भारत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष देश अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता। राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान गड़बड़ियां कर सकता है। इसका एक उदाहरण उस वक्त नजर आया जब पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिकार अहमद ने कश्मीर मामले पर चर्चा भी शुरू कर दी, जबकि कश्मीर भारत का हिस्सा है और यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है, जिसमें भारत किसी भी तीसरे पक्ष का दखल नहीं चाहता। अध्यक्ष बनने के बाद वो इस मंच का इस्तेमाल सिंधु जल समझौते पर अपना दुखड़ा रोने के लिए भी कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पाकिस्तान गलत बयानी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी चाल का असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को अध्यक्ष बनाना उस गेम का सिर्फ एक हिस्सा है जो पश्चिमी जगत और भारत विरोधी ताकतें खेल रही हैं। अब हम आपको इस गेम का दूसरा हिस्सा दिखाने जा रहे हैं, जिसे समझने के लिए आपको पाकिस्तानी एयरफोर्स से जुड़ी एक खबर को बेहद गौर से देखना चाहिए। अब से ठीक 22 घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने अमेरिका के वरिष्ठ नेताओं और सैन्य कमांडरों से मुलाकात की। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने अमेरिका के जिन कमांडर्स और लीडर्स से मुलाकात की थी, उन लोगों के नाम नहीं बताए गए।
अपने टीवी स्क्रीन पर आप पाकिस्तानी एयरफोर्स का वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें एयर मार्शल जहीर अहमद की अमेरिकी यात्रा की तस्वीरें दिखाई गई। आज से ठीक 15 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कमांडर आसिम मुनीर भी अमेरिका गए थे। जहीर अहमद की तरह आसिम मुनीर ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से मुलाकात की थी। 15 दिनों के अंदर हुए इन 2 दौरों की वजह से सामरिक जानकार कुछ सवाल उठा रहे हैं। आपको भी बेहद गौर से इन सवालों को समझना चाहिए। पहला सवाल यह कि क्या अमेरिका से रिश्तों को मजबूत करके पाकिस्तान भारत विरोधी लॉबी तैयार करना चाहता है, या फिर पाकिस्तान का मकसद अमेरिका से मिलने वाली उस सामरिक मदद को दोबारा हासिल करना है जिसे ट्रंप ने 2018 में बंद कर दिया था, या पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो एक बार फिर दुनिया की बड़ी ताकतों की कठपुतली बनने के लिए तैयार है। तीसरा कयास ही पाकिस्तान की असलियत नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनसे निपटने के लिए पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी शक्तियों की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भारत को वो सख्त रुख है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार कायम है। दूसरी बड़ी चुनौती है पाकिस्तान में बढ़ता अलगाववाद, जिसमें बलूच बागी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी सरकार और सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। और तीसरे मोर्चे को आप पाकिस्तान की पुरानी बीमारी भी कह सकते हैं, यानी कमजोर होती अर्थव्यवस्था। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को सामरिक और आर्थिक सहयोग के लिए राजी कर लिया तो यह तय है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का वही इस्तेमाल करेंगे जो कभी जॉर्ज बुश और बराक ओबामा ने किया था। हो सकता है कि ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान में अमेरिकी सेना की तैनाती करे, जिसके जरिए ट्रंप एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ ताइवान पर मंडराते चीनी खतरे का मुकाबला कर पाएंगे। दूसरी संभावना यह है कि चीन की ही तरह अमेरिका भी पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दे, ताकि पाकिस्तान सालों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो जाए। और सबसे बड़ी संभावना यह है कि पाकिस्तानी फौज को शह देकर लोकतांत्रिक सरकार का जो तख्ता पलट है वो करा दिया जाए, ताकि एक बार फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ जैसा कोई तानाशाह स्थापित हो जाए। इसी साल संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को लेकर कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। इन शब्दों का महत्व और अर्थ आपको जरूर समझना चाहिए। यह कथन था, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट विच थ्राइव्स ऑन इंस्टेबिलिटी एंड सर्वाइव्स ऑन हैंडआउट्स, यानी पाकिस्तान एक ऐसा नाकाम देश है जहां हमेशा अस्थिरता रहती है और अपना वजूद बचाने के लिए यह दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़ा रहता है। इसी कथन को पहले आसिम मुनीर और अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने सच साबित कर दिया है। Zee News.